हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। कीमती उपहार। एक बार पड़ोसी देश का एक दूत महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में आया। वह अपने राजा के संदेश के साथ ढेरों उपहार भी लाया था। विजयनगर में उसका खूब स्वागत और आदर सत्कार किया गया। 3 दिन रुककर जब वह जाने को हुआ तो महाराज बोले, हम तुम्हें कोई उपहार देना चाहते हैं, जो चाहे वो मांग लो। दूत बहुत ही चतुर था। वह एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था, अर्थात उपहार तो पाना ही चाहता था, तेलानीराम की परीक्षा भी लेना चाहता था। अतः वह बोला, महाराज, यदि आप दोनों देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा उपहार दीजिए जो सुख दुख धूप छांव में सदा मेरे साथ रहे। यह सुनकर महाराज चकराए कि ऐसा क्या उपहार दें। उन्होंने तेलानीराम की ओर देखा। तेलानीराम ने महाराज का आशय समझ अपने स्थान से उठकर महाराज के सामने हौले से सिर झुकाया। फिर बोला, महाराज, दोपहर को जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वैसा उपहार इनके साथ ही जाएगा। दोपहर को जब अतिथि प्रस्थान करने लगे तो उनका विदाई समारोह तेलानी राम के कहने पर महल से बाहर खुले स्थान पर किया गया, जहाँ धूप खिली हुई थी। सारे उपहार दूत के साथ रथ में रखवा दिए गए। तब महाराज ने तेलानीराम की ओर देखा। तेलानी, तुम्हारा वह उपहार कहाँ है? तेलानीराम हंसे। महाराज, उपहार तो अतिथि को दे चुका हूँ, जो इस समय उनके साथ है, किंतु ये उसे देख नहीं पा रहे हैं। इनसे कहें कि पीछे पलटकर धरती की तरफ देखें। दूत ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कहाँ है तेलानीराम जी? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से देखे, क्या आपको अपना साया दिखाई नहीं दे रहा? इंसान का साया कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, न दुख में न सुख में। ना ही इसे कोई छीन सकता है, ना ही चोरी हो सकती है इसकी। हालांकि यह पहले भी आपके साथ था, किंतु तब आपको इसका विशेषता नहीं मालूम थी। महाराज मुस्कुरा उठे। दूत बोला, वाह तेलानीराम जी, जैसा आपके विषय में सुना था वैसा ही पाया। धन्य है सम्राट कृष्णदेव राय, जिन्हें आप अपनी सुयोग बुद्धिमान व्यक्ति के साथ और सेवाएं प्राप्त है। मैंने आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपहार मांगा था, और सचमुच आपने मुझे लाजवाब कर दिया। तेलानीराम सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। उनसे जलने वाले दरबारी मन ही मन में ईर्ष्या से जल रहे थे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले स्टोरी में।